पूरे समाज के साथ कह रहा हूँ, अगर इनकी ये है कि मैंने अगर ईश्वर साक्षी है भैया समीर ने करा, समीर गिरा में हमारा लोगन क्यों गिरा रहे, हमारे लोगन छोड़े तो भैया अपने बच्चे लेकर कहाँ रहे जाए कह रहे। जब सत्ता का जुल्म लगातार बढ़ता जाता है तो भय सब खत्म हो जाता है, क्योंकि भय की भी एक सीमा होती है। वो भय कब तक होगा? लगातार जुल्म और सितम बढ़ता रहेगा सत्ता का, तो फिर लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म होगा तो कुछ संसद मार्ग के बाहर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वैसी तस्वीरें निकलकर आने लगती हैं। संसद मार्ग के बाहर जो शब्द लिखा गया वो सत्ता की अहंकार और उसकी जुल्म वाली नीति के खिलाफ ये बड़ा तमाचा है। और जनता ने बताना शुरू कर दिया है कि अब जनता ही सच्ची मालिक है। दरअसल अमित शाह मुर्दाबाद लिखा गया था, वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे पूरी कहानी का है, कहां पर क्या कुछ हुआ है। एक एक खबर आपको उस पर डिटेल बताएंगे। और साथ ही साथ ये डर और भय अब सरकार के अंदर आने लगा है, इसीलिए अब जेनजी के बाद जेनेल्फा से संवाद करने की तरफ आगे बढ़ रही है सरकारें। आप समझिए कि प्रशासन को लगा दिया गया है, आईएएस अधिकारियों को लगा दिया गया है जाके वो संवाद करें। अब जरा हम आपको वीडियो दिखाएंगे बिजनौर से डीएम कैसे जेनेल्फा के साथ अब वो संवाद कर रहे हैं और संवाद का क्या तरीका अपनाया वो जरा हम दिखाएंगे आपको। साथ ही साथ बताएंगे कि देशभक्ति के नाम पर कितनी बड़ी लूट करने का काम किया जाता है। मुंबई महानगर पालिका में 30 रुपए का झंडा कितने रुपए में खरीदा गया, तिरंगे के नाम पर किस तरीके की सियासत करने का काम और फिर उसका अपमान, इस पर भी बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको खबर। साथ ही साथ बताएंगे कि एक पुलिसकर्मी कांवड़ियों से इतना परेशान हो गया कि वो रिजाइन करने की बात क्यों कह रहा है, क्यों रिजाइन की बात कह रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे गौतम मौर्य हत्याकांड में समीर के घर पर जो बुलडोजर चला वहां की स्थिति क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी खबरें हैं, कुछ आप जानते हैं किस तरीके से कांवड़ यात्रा के नाम पर अश्लील डांस हो रहे हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तिरंगे का भी अपमान किस तरीके से हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर पर नजर डालते हैं। यह खबर अमित शाह मुर्दाबाद को लेकर है। ये क्यों लिखा गया है ये देखिए। ये संसद मार्ग जो थाना है उस पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा है। ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली, देखिए अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद संसद मार्ग थाने पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखा, फिर दिल्ली पुलिस ने इसे हटाया। लोगों के मन में अब कोई डर नहीं है। 56 इंच के बाद अब खुलकर मुर्दाबाद, मतलब 56 इंच के बाद अब खुलकर मुर्दाबाद। ये सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदे एक्स पर लिखा है। लोगों ने, रणविजय सिंह ने भी देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि अमित शाह मुर्दाबाद। दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिख दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी का धरना खत्म होने के बाद इसे मिटाया गया। ये बताता है कि लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया है। और अब डरने कौन लगा है? डरने सरकार लगी है, प्रशासन लगी है। राहुल गांधी धरने पर बैठे थे लगातार उसी मसले को लेकर कि पायलट गन जिस पर चली, अगर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो मैं धरने पर बैठा रहूंगा। आदतः राहुल गांधी धरने पर बैठे और धरने पर बैठने के बाद उनको जीत मिली और मुकदमा लिखा गया, पंजीकृत किया गया। और अब जो देखिए लोगों के अंदर जो है वो किस तरीके से खिलाफत में आ गए हैं और किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। उसके साथ साथ डर और भय कहां पर है? डर और भय अगर दिखाना है, जेनजी के प्रदर्शन के बाद सरकार का डर तो देखा आपने। जो 12 सालों सरकार झुकी नहीं थी, जो एक हमेशा कहती थी कि मतलब हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वहां धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और जेनेल्फा खौफ इतना ज्यादा है कि सरकारी तंत्र लगा दिया गया है, पूरा अमला लगा दिया गया, जाके मनाओ। ये वीडियो आप देखिए जरा, ये बिजनौर का वीडियो है। जेनेल्फा के साथ मैडम जी डिनर कर रही हैं, डीएम साहिबा हैं जो मतलब लंच कर रही हैं, माफ़ कीजिएगा, खाना पीना खा रहे हैं, डिनर नहीं है ये। अब नरेंद्र प्रताप ने इस पर लिखा, सरकार अब विरोधी दलों का लोड नहीं लेती, उनका सबसे बड़ा डर जेनजी और जेनेल्फा है। पिछले दिनों यूपी में जेनेल्फा ने लखनऊ से लेकर हमीरपुर तक अपनी ताकत का एहसास कराया। कोशिश स्कूलों से शुरू हुई है। जेनेल्फा से मधुर संबंध बनाने के लिए सभी ब्यूरोक्रेट्स को तैयार कर दिया गया है। उनके साथ बैठकर संवाद करना, उनके साथ भोजन करना, कहते हैं कि साथ भोजन करने से बॉन्डिंग अच्छी होती है। बिजनौर की जिलाधिकारी जसमीत कौर ने जेनेल्फा के साथ भोजन किया और उनकी मुश्किलें जानी कि उनकी मुश्किलें क्या है। ये वीडियो बताता है कि जेनेल्फा से भी सरकार कितनी भय में है और पूरे ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया गया है, पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया गया है ताकि वो जाकर इस तरीके से डिनर करे और लोगों को, मतलब बच्चों को समझाए, बच्चों के जो गुस्से को शांत करे।
अब देखिए जरा, देशभक्ति के नाम पर देश को लूटना ही राष्ट्रवाद है, यह अशोक कुमार पांडे जी ने लिखा। इस खबर पर लिखा कि देखिए किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका का एक और कीर्तिमान, ये 30 रुपए का झंडा 87 रुपए में खरीदा, 1,75,000 झंडा खरीदा है नगर पालिका ने, महानगर पालिका ने। भाजपाइयों तिरंगे को बख्श दो, अतुल लोधी ने लिखा है। और इस पर ही रिएक्ट करते हुए अशोक कुमार पांडे जी ने भी लिखा कि जो है देशभक्ति के नाम पर देश को लूटना ही सत्ता का राष्ट्रवाद है। देशभक्ति दिखाई जाएगी, लेकिन कहाँ देशभक्ति दिखाई जाएगी, कैसे देशभक्ति दिखाई जाएगी, इसका भी प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो किस तरीके की हरकतें करते हैं, उनको खुद कुछ नहीं आता, लेकिन वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वंदे मातरम पर बहस करने आ जाएंगे और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता इनकी खटिया भी खड़ी कर देंगे। जरा ये वीडियो आपको देखना चाहिए, वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए। इसके बाद बात करेंगे। इतना बड़ा आरोप लगाया, आई एम वेरी प्राउड कि मेरे देश के पूर्व सैनिक को सारे झंडा वंदे मातरम गा दी थी। मैं तो सल्यूट कर रही थी कि मैम आपको आता है, मुझे नहीं आता। चलिए चलिए चलिए, पूरा गाएंगी, पूरा एक भी वर्ड मिस मत करिए। राधिका जी, अनुमान कर दीजिए, वो खड़ी हो गई है। मैम आप राधिका जी, आप चाहते हैं कि डोंट डिसरिस्पेक्ट, प्लीज उनका ऑडियो ऑन करिए। डोंट रिस्पेक्ट, शी इज सिंगिंग। वीडियो देखा आपने, डॉक्टर मोनिका सिंह ने शेयर किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने गर्दा उड़ा दिया। आज बीजेपी प्रवक्ता, मैं कांग्रेस प्रवक्ता को चुनौती देती हूं कि पूरा वंदे मातरम गाकर दिखाए, मैं अभी यहीं खड़ी हूं। शायद उन्हें लगा था कांग्रेस प्रवक्ता पूरा वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता खड़ी हुई और बिना किसी गलती के वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने 90% वंदे मातरम कंप्लीट कर लिया तो एंकर ने कहा इतना काफ़ी, आप बैठ सकती हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता बोली मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ 100% गाया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता फिर खड़ी हुई और बचा हुआ हिस्सा भी पूरा गा दिया। बीजेपी प्रवक्ता का मुंह देखने लायक था, पूरी तरीके से वो क्लूलेस हो गई। ये कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा विदिशा है जो पूर्व सैनिक हैं, तो उनसे ऐसा बोलने की गलती भाजपा प्रवक्ता को नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जनरली ये इनका राष्ट्रवाद है। ऐसे राष्ट्रवादी पार्टी में ऐसे राष्ट्र को मानने वाले प्रवक्ता बैठे हो, वंदे मातरम पर बहस करने के लिए प्रवक्ता आ जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम खुद नहीं आता, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और दूसरों समझते हैं कि उनको भी नहीं आता होगा। तो जैसा आप समझते हैं वैसा है नहीं है। अब देखिए ये एक पुलिसकर्मी है, जरा इनको भी सुन लीजिए, इनकी व्यथा क्या है, सुनिए। मैं रिजाइन कर रहा हूं। मैं पूरे समाज के साथ कह रहा हूं, अगर इनकी ये है कि मैंने, अगर ईश्वर साक्षी है, मैंने किसी कांवड़िये का अपमान किया है तो ईश्वर इसका न्याय करेगा। और आप कहते हैं मैं अभी रिजाइन करता हूं इतने समाज के सामने। समझ रहे, रिजाइन करने की बात कही जा रही है कि अगर मैंने कांवड़ियों का अपमान किया तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, भगवान को साक्षी मरने की बात कही जा रही है। दरअसल कन्नौज में कांवड़ियों और पुलिस में झड़प हुई थी। भोलेनाथ के भक्त पुलिस को गुंडा बता रहे हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों के साथ धक्का मुक्की मारपीट की। जिले का प्रशासनिक अमला भी वहां मौजूद था और वहां भी ये बातें होने लगी, इसको लेकर चर्चा होने लगी। अब ये राहुल सैनी ने लिखा भी है कि मैं रिजाइन करता हूं, मैं समाज के सामने कहता हूं, ईश्वर साक्षी, अगर मैंने किसी कांवड़िये का अपमान किया हो तो ईश्वर न्याय करेगा। कांवड़ियों के प्रदर्शन और हक के आगे झुके इंस्पेक्टर भावुक मन से बोले मैं रिजाइन करता हूं। जितेंद्र प्रताप सिंह है, ये कह रहे हैं मैं रिजाइन करता हूं। पुलिस द्वारा कांवड़ियों के डीजे को रोके जाने पर यह पूरा बवाल हुआ था। कहा सुनी हुई कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया, जलाभिषेक करने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि जब तक एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह को हटाया नहीं जाएगा तब तक जलाभिषेक नहीं करेंगे। तकरीबन 2 घंटे तक चले इस हल्ला बोल के बाद खुद एसएचओ ने रिजाइन करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि कांवड़ियों क्या है, कैसे नतमस्तक है सरकार। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो कुछ भी करें, उन पर कोई कार्रवाई कभी नहीं होती है। अब जरा एक मसला और देखते हैं, उससे पहले मैं आपको जरा वीडियो दिखा देता हूं। देखिए तिरंगे का कैसे अपमान हो रहा है। देखिए ये वीडियो वायरल है, इस पर इंद्रजीत बैराग ने लिखा कि हिंदुत्व को हिंदुओं से ही बचाने की ज़रूरत है, इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अब जरा गौतम मौर्य हत्याकांड भी आप जानते हैं, ये ज़रा सुन लीजिए, आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। सुनिए। कार्रवाई का भैया समीर ने करा, समीर गिरा में हमारा लोगन क्यों गिरा रहे, हमारे लोगन छोड़े तो भैया अपने बच्चे लेकर कहाँ रह जाए, कह रहे हमारी सब सियाने लौंडिया है, कहाँ रह जाए हम रोड पे। और समीर ने करा, समीर गिरावे ने चाहे मारे चाहे कूटे कुछ ही करे, हम तो कह जनता समीर ने मारा। देखिए साफ तौर पर कहना है समीर आरोपी है, समीर को ले जाए, समीर के साथ कुछ भी करे, लेकिन कम से कम उनके परिवार वालों के साथ तो इस तरीके का सलूक नहीं करना चाहिए था जो किया गया है। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। वॉइस ऑफ मुस्लिम ने लिखा गौतम मौर्य हत्याकांड में आरोपी समीर के घर पर बुलडोजर चला, जिस घर पर बुलडोजर चला वहां 4 और परिवार का घर था। मामला शाहजहांपुर के काट थाना क्षेत्र का। लोगों का कहना है कि अपराध समीर ने किया है तो सजा उसे मिलनी चाहिए, बाकी लोगों के घरों बुलडोजर क्यों। गौतम मौर्य की हत्या 31 जुलाई को हुई थी। 21 अगस्त को समीर और अन्य 4 परिवार जहां रह रहे थे वहां बुलडोजर चलाया गया। सवाल यह कि क्या एक अपराधी के गुनाहों की सजा बाकी लोगों को दिया जाना चाहिए, कहां का न्याय है, कैसा संवैधानिक फैसला है। यह कानून सिर्फ मुसलमानों से नफरत
के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, जबकि घर वाले गुहार लगाते रहे कि अपराध सबीर ने किया है, उसे जो भी सजा देना है दे दो, लेकिन एक ना सुनी और घर को जमींदोज कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये नफरत भरा कानून जो है काम कर रहा है मुसलमानों के प्रति। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा, ये सवाल अभी भी गूंज रहा है। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।